कार्यक्रम का एक औपचारिक उद्घाटन सबके हाथों से कराना चाहेंगे। चूंकि ये कार्यक्रम 2 दिनों का है, अभी थोड़ी देर पहले सर सीड एनालिसिस लेबोरेटरी आत्मा सभी जो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा सर का स्वागत एक बार जोरदार करतल ध्वनि से करें। 2 दिवसीय कृषि यंत्रीकरण मेला के उद्घाटन करता रेस्पेक्टेड जिला पदाधिकारी महोदय का हम सबके बीच में आगमन हो चुका है। मैं द्वारा जोरदार तालियों से सर आज के इस कार्यक्रम में आप सब अपनी सहभागिता जरूर व्यक्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी बोला शंकर है ये रोहिया जो भगवा से हैं, नरेंद्र चौहान जी जो से हैं, चंद्रशेखर तिवारी जी गिरिया भगवा प्रखंड से हैं। स्पेशल कस्टम हायरिंग सेंटर योजना का लाभ ले रहे हैं। जो 10 स्पेशल कस्टम हायरिंग सेंटर के एक बार दोबारा पांडे इसीपुर दुर्गावती से, शशिकांत तिवारी सहवागपुर मोहनी। किसानों के लिए मैसेज है कि जो नवीनतम तकनीक है, सरकार की यही मंशा है कि किसान उसको अपनाएं और अपनी आमदनी को बढ़ाएं। इसके साथ साथ एक और हम लोग का फोकस है, सरकार विशेष रूप से योजनाएं चला रही है पराली प्रबंधन के लिए, जो यंत्र बांटे जा रहे हैं स्पेशल कस्टम हायरिंग सेंटर के माध्यम से। तो उसका जैसा कि जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि उसका टारगेट अचीव कर लिया गया है। आवश्यकता होगी तो हम लोग विभाग से और भी टारगेट इसमें मांगेंगे, परंतु किसानों को हम लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है और किसानों को भी अपनी जिम्मेदारी समझने की ज़रूरत है कि पराली न जलाएं, क्योंकि उससे वायु प्रदूषण होता है और आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको नुकसान होगा। जो किसान जो पराली जला रहे हैं या अन्य लोग जैसे उनके लिए क्या सबको देखिए, पहला जो काम है हम लोगों का कि उनको जागरूक करें, उनको समझाएं। उसके बाद सरकार से जो निर्देश प्राप्त है उसमें प्रमुख रूप से पहला है कि उनको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं देना है, उनको उससे वंचित रखा जाना है। फिर भी अगर नहीं मानते तो फिर वैधानिक कार्रवाई करनी है। तो सबके लिए सबके हित में है कि पराली न जलाएं किसान, और जो पराली प्रबंधन के लिए जो जागरूकता करनी है वो कृषि विभाग करेगा। हमने डीओ साहब को भी बोला है कि पंचायत जा करके किसानों के साथ वार्ता करें, विमर्श करें। कृषि विभाग की करीब हर योजना में विमर्श के लिए, परामर्श के लिए कंपोनेंट रहता है और उसका फंड भी रहता है, तो उसका सदुपयोग हो और उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग। कितने प्रकार का यंत्र यहाँ पे रखा गया है सर किसानों के लिए? हमको लगा 91 प्रकार के यंत्र तो योजनाओं में हैं, इतने कुछ यंत्र यहाँ पर रखे भी गए हैं। और कई सारे यंत्र ऐसे हैं जो कि पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट से भी रिलेटेड है। जैसे दाल निकल गई तो उसके बाद उसका दाल का पेस्ट बनाना हुआ, गेहूँ निकल गया, चावल निकल गया तो उसका फिर आटा बनाना हुआ। इस प्रकार के किसानों को लाभ दिया गया है इस यंत्र के लिए? अभी तो बता रहे हैं कि जो डायरेक्ट जो बेनिफिट वाली जो स्कीम है उसमें आवेदन किए जा रहे हैं, और इसके अलावा हम लोगों का 2,75,00,000 का टारगेट है इस बार का हम लोगों का, और स्पेशल कस्टम हायरिंग और कस्टम हायरिंग सबका टारगेट सैचुरेट कर लिया। 2 दिवसीय कृषि यांत्रिक मेला के माध्यम से किस जिले किसानों को क्या संदेश देना चाहते हैं सर? वही संदेश तो दिया ना कि नवीनतम तकनीक को अपनाएं। इसके लिए सिर्फ सरकार अनुदान नहीं दे रही है, सरकार इसमें परामर्श भी कर रही है, मेला भी लगा रही है, और कृषि विभाग में एक विंग सिर्फ परामर्श के लिए ही है। जो एक्सटेंशन जो मशीनरी है आत्मा की, वो सिर्फ इसीलिए कि किसानों को नई चीज़ों के बारे में जानकारी हो। अब हम लोग जब क्षेत्र भ्रमण निकलेंगे तो पता चलेगा कि कितना काम हुआ है। सर इसमें देखा गया प्लीज किसान